ये कहानी है कैप्सूल और टैबलेट की। कैप्सूल रात को अपना पेंटिंग के पेपर की तैयारी कर रहा था और उसे पेंटिंग की तैयारी करते करते नींद आ जाती है और इधर टैबलेट परेशान एक पर्सन से। वह पर्सन अपने भाई से पूछती है कि भैया आप ये बता दोगे, पर भाई उसे मना कर देता है कि मेरे से नहीं होगा। पर टैबलेट कहती है कि कल मेरा पेपर है इसलिए बता दो ना। पर भाई कहता है अरे चुपचाप अपने आप कर ले। पर फिर एक बार और कहती है, फिर उसका भाई कह देता है कि अरे ठीक है, मैं तुम्हारी मैडम से ही फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। किंतु उसका फ़ोन कोई मैडम नहीं उठाती और फिर टैबलेट कहती है कि अब क्या होगा। पर उसका भाई कहता है कि अब तो मेरे पास कोई जवाब तो नहीं है, पर फिर भी एक काम करता हूँ, मैं मैडम के पास चला जाता हूँ। पर टैबलेट कहती है कि इतने अंधेरे में तुम कैसे जाओगे। पर कैप्सूल कहता है ठीक है, मैडम का घर तो बहुत पास है इसलिए मैं मैडम के घर चला जाता हूँ। टैबलेट का भाई मैडम के घर आ जाता है और मैडम उसे देखकर परेशान सी होने लगती है और मैडम कहती है कि अरे तुम इस टाइम क्या करने आए हो। मैडम, एक क्वेश्चन टैबलेट पे नहीं हो रहा था इसलिए इसे किताब में से उसका एक क्वेश्चन सोल्व कर दो और कल उसका पेपर है। पर मैडम गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या वह जब तो क्लास में नहीं रहती थी, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कल उसका पेपर है। और पेपर भी अब की बार मैंने ही बनाया है। इसलिए किसी मास्टर को पता लग गया कि टैबलेट का भाई मेरे से कोई रात में कुछ पूछने के लिए आया था, तो सब मास्टर मुझे सोचेंगे कि मैडम ने अब की बार पेपर लीकेज कर दिया है। इसलिए बेटा मैं नहीं बता सकती। नहीं मैडम, मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा रात को आते हुए, इसलिए आप बता दो ना। चल ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना। चलो जो जो मैं बताती हूँ सब लिख ले और बता देना, ठीक है। सुबह 10 बज जाते हैं और पेपर देने के लिए कैप्सूल अपनी क्लास में आता है और जब क्लास में आता है टैबलेट को पूछता है अरे तुम ये क्या कर रही हो। जब टैबलेट बताती है अरे मेरे पे शाम को प्रैक्टिस नहीं हो पाई इसलिए पेपर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ। पर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है पेपर में। पर अब तो मैडम आने वाली है इसलिए किताब को बंद कर दो। टैबलेट कहती है कि इतना तक मैं आएंगी, इतना तो मैं इसे पूरा कर लूँगी। पर कैप्सूल कहता है कि मैंने अभी स्कूल के सामने मैडम और बच्चों को देखा है, वे आते ही होंगे। इसलिए सब बच्चे क्लास में पेपर अपना सोल्व कर लेते हैं। टैबलेट बेंच पर चढ़ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं देखो कितने ऊपर से कूदूँगी। और वह बहुत ऊपर से कूदती है और कहती है देखो कितने ऊपर से कूदी मैं और मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है। पर कैप्सूल कहता है कि देखो मैं तुमसे भी ऊपर कूदा इसलिए मेरा पेपर अच्छा गया है। टैबलेट और कैप्सूल आपस में लड़ने लगते हैं, इसलिए बच्चों हमें अपने पेपर की तैयारी पेपर से पहले ही करनी चाहिए और फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए बच्चों इस वीडियो से हम सीखे हैं कि हमें अपने पेपर की तैयारी पेपर से ही पहले कर लेनी चाहिए। टैबलेट और कैप्सूल हंसते हंसते बावड़े हो जाते हैं।